not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. दुश्मन किसी खुश फहमी में न रहे, किसी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। भारत को खबरदार करता हूं, न्यूक्लियर एनवायरमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। दोबारा जारहियत की कोशिश की तो जवाब तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त होगा। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात सोच से बढ़कर होंगे। मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूद से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद बुलंद हुआ। अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशा-वराना अंदाज में राफेल तैयारों को मार गिराया। मुतअद्दिद बेसिस बशमूल दिफाई निज़ाम S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। वतन के दिफा में शहीद होने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। Failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक। तालिबान हुकूमत तशद्दुद के बजाय बाहमी तहफ़्फ़ुज़ का इंतखाब करे। अफगान रजीम को प्रॉक्सीज़ को लगाम डालनी चाहिए। ये प्रॉक्सीज़ अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती हैं। भारत ने दहशत गर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया। फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खवारिज इसकी हाइड गन्स हैं। हर किस्म की दहशत गर्दी और प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा मुतहरिक करना खुश आइंद है। सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायके तहसीन हैं। Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. It's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हरमैन शरीफैन की पासबानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा मजबूत ताल्लुकात का आगाज। पाकिस्तान खत्ते में बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खत्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत दिया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में भी मस्बत किरदार अदा किया। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पर फख्र है। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा न बने, खुद को इत्तलाती इंतशार का शिकार न बनाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम। कहा मौजूदा दौर में हकीकत से ज्यादा तासुर की अहमियत बढ़ गई। आधा सच सच्चाई से ज्यादा तेज फैलता है। हुकूमत की अंतः कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन। पाकिस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा मुस्बत मुआशी इशारिये सरमायाकारी के लिए बेहतरीन। दहाइयों से जमीन के नीचे छुपे मातनी खजानों की कानकनी रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं। हमारे बासलाहियत नौजवान मुख्तलिफ शोबों में कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं।
ईमान इत्तेहाद नज़्म पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वीं लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड, वतन अजीज पर जान कुर्बान करने का अहद, नौजवान कैडेट्स का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी, परेड का मुआयना किया। सिपा सलार ने बाबर कंपनी को कायद आजम अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। ताल्लुक कतर, यमन, इराक, फलस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और माली से है। सीज फायर में तोसी के बाद पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात कतर में होंगे। वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज दोहा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुज़ाकरात में दहशतगर्दी रोकने और अमन इस्तेहकाम के इक़दामात पर गौर होगा। अफगान तालिबान हुक्काम अपने वादों की पासदारी करें। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। पाकिस्तान लड़ाई में किसी का उधार नहीं रखेगा। मुशीर वजीर आज़म राना सना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में इंतशार और फितना फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। शरपसंदों से आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग चल रही है। ये जंग रुकवाना मेरे लिए सबसे आसान है। ये सब नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए कर रहा हूँ। इंसानों को कत्ल होने से बचाना मुझे बहुत पसंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, पाक भारत जंग का फिर हवाला, कहा मैंने ही पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मैंने लाखों जानें बचाई। गजा अम मुआहिदा, वफाकी वज़ीरा का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना था गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की काविशें भी काबिल तारीफ हैं। दुआ है गजा में अमन पायदार हो। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी बोले मुआशी इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा पाकिस्तान सफारती सतह पर नए अंदाज से उभरा। TLP 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस, मुसलसल रियासती रेट को चैलेंज करती रही। सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। पंजाब हुकूमत के TLP पर पाबंदी के लिए विफाक को खत की तफसीलात मंजर आम पर। इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, मजीद 500 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 5600 हो गई। लाहौर से 681 अफराद को पकड़ा गया। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। मरीम नवाज के मंसूबों की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, सरूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। फेज 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर। सूबे भर में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का सानहाए कारसाज शोहदा को खराज अकीदत। बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब से खिताब, कहा आज CEC इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वजीर आजम से मुलाकात में जो बातें हुई वो पार्टी के सामने रखूंगा। सानिया कारसाज को 18 साल बीत गए। कराची में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में 2 धमाके, 150 से ज़ायद अफराद जान से गए। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर अब तक बेनकाब न हो सके। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा बेनज़ीर की कुर्बानी और जिद्दोजहद आज भी रहनुमाई का जरिया है। कारसाज जमहूरियत की लहू रंग जिद्दोजहद का गवाह है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का पैगाम। जंग बंदी के बावजूद गजा में सेहूनी दहशतगर्दी, इसराइली फौज का गाड़ी पर मिसाइल हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश वापस कर दी, तादाद 10 हो गई। मजीद 18 लाशों की तलाश जारी। अफगान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान दुश्मनी में भारत के नक्शे कदम पर। पाकिस्तान आकर सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। नवंबर में 3 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान ने शिरकत करना थी। PCB के मुताबिक सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होंगी। जिम्बाब्वे बोर्ड से बातचीत जारी है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान ने तमाम एहसानात को फरामोश कर दिया।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दूसरे टेस्ट की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन जारी। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस। जीत की हिकमत अमली पर गौर। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से शुरू होगा। मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और इम्तिहान। पहली फतह की तलाश में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा।